हेलो नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ, बहुत ही शानदार और आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि देखो अब क्या एग्ज़ाम पास में आ गई और आपको पता चल चुका है कि अब देखो धीरे धीरे कंडीशन ऐसी बन रही है कि एग्ज़ाम आपकी लगभग 1 महीने के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाएगी। टाइम टेबल और ये सब कुछ आ जाएगा, लेकिन अभी मान के चलो कि एग्ज़ाम आपकी 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी। अब बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं खूब बड़े तरीके से, शानदार। ठीक है, जो भी पेपर आपका है अच्छी तैयारी स्टार्ट कर दी है बच्चों ने। लेकिन अब यहाँ पे मैं क्या एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे सेकेंड ईयर में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, ठीक है, और इसकी मांग बहुत ज़्यादा चल रही है। बच्चे कह रहे हैं सर हमें कुछ बताओ, गाइड करो, सवाल बता दो हमें ऐसे कि जो हमें करने हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको मैथ का जो पेपर नंबर 3 है ना, डायनेमिक्स, डायनेमिक्स सबसे इम्पोर्टेंट और ख़तरनाक पेपर उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, कैसे आपको पेपर की तैयारी करनी है, क्या क्या गलती जो बच्चे कर रहे हैं अगर आप वो करते जाओगे ना तो आप इस पेपर में पास बिल्कुल भी नहीं हो पाओगे। कई बच्चे उम्मीद लेके बैठे सर हमारे अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे इस पेपर में। मत सोचना ऐसा, ठीक है। कुछ बातें जो ऐसी हैं जो आप बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हो इस चीज़ में, वो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कंप्लीट कि भाई उन चीज़ों को आपको कैसे सुधारना है और कैसे आपको तैयारी करनी है सही तरीके से। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, देखो सुनो। यहाँ पे बीएससी 3rd ईयर पेपर नंबर 3 आपका डायनेमिक्स का है और यहाँ पे मैकेनिक्स है पेपर का नाम। तो पेपर नंबर 3 का नाम मैकेनिक्स है, लेकिन क्या है कि भाई इस बार आपका पता है सिलेबस कम कर दिया, तो अपना जो डायनेमिक्स है ना एक पेपर जिसमें 3 यूनिट है वही पढ़ाएंगे और उनसे काम हो जाएगा, आपको पता है। बात समझ में आ रही है? तो अब मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ आप सभी से कि देखो बच्चे गलती कर कहाँ रहे हैं, बच्चे क्या सोच रहे हैं। भाई जिन्होंने मेरे पास से बीएससी 3rd ईयर का जो मैथ का कोर्स ले रखा है और नहीं ले रखा है, भाई जो ले रखा है ना, जिन बच्चों ने ले रखा है वो भी ये गलती कर रहे हैं, और जिन्होंने नहीं ले रखा है वो तो कहीं और पढ़ रहे होंगे, कहीं किसी से नहीं भी पढ़ रहे होंगे, तब भी वो गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं कि जो आपका डायनेमिक्स का पेपर है ना उस पेपर को भी वो एलजेब्रा, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स की तरह पढ़ रहे हैं। भाई एलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स की तरह अगर आप डायनेमिक्स को पढ़ रहे हो, जैसे थियोरेटिकल पोर्शन है उसको फटाफट नोट्स में देख के रिवीजन कर लिया फटाफट, हाँ भाई ऐसे हो गया ये ऐसे हो गया, आप बहुत गलत दिशा में हो। और इस तरीके से अगर आप चलते रहे ना, मैं कह रहा हूँ ना 100 में से 99% जो बच्चे ना डायनेमिक्स में फेल होंगे। और इसकी गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है, क्या गारंटी है, वारंटी नहीं गारंटी है। भाई समझ गए आप? मतलब उसकी 100% उम्मीद है कि डायनेमिक्स में जो बच्चा सही तरीके से तैयारी नहीं करेगा और ऐसे नोट से पढ़ रहा है कि हाँ भाई फटाफट से देख लेते हैं, तो वैसा अगर पढ़ेगा ना तो ये मान लो कि फेल है वो, उसका कुछ नहीं हो सकता। कई बच्चे सोच के बैठे होंगे कि सर हम डायनेमिक्स में अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपने पढ़ाया भी है, सिंपल तरीके से पढ़ रहे हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आर्टिकल भी सिंपल हैं, क्वेश्चन भी सिंपल है, आंसर भी तेते से हैं, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अगर उस तरीके से पढ़ते गए और जैसे आप एग्जाम सेंटर में गए, मैं कह रहा हूँ ना आपका जो पेन है वो नहीं लेगा। पेन नहीं लेने का कारण ये है कि आपने क्या है कि उस सवाल का आंसर देखा है, आंसर कर लिया आपने, तो आंसर देखने के बाद तो आंसर सिंपल लगेगा आपको। लेकिन जब आप उस क्वेश्चन को देखें, जैसे बुक आपके पास में, आप एक बार बुक लेके बैठना, कोई भी क्वेश्चन उठाना, उसको करना, खुद करना, आपसे उसका डायग्राम ही नहीं बनेगा। और डायग्राम अगर आपसे बन गया तो आंसर आपका इजीली आ जाएगा, लेकिन डायग्राम ही आपसे नहीं बनेगा। सबसे बड़ी बात तो यही है, डायनेमिक्स की खास बात यही है। तो अब बच्चे कह रहे हैं कि सर हम कैसे तैयारी करें और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बताओगे कि नहीं बताओगे, ये बताओ पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, बीएससी 3rd ईयर में मैथ के अंदर मैं आपको एक भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगा। जैसा कि पिछली साल सेकेंड ईयर में मैंने ऐसे किया था, मैंने किसी भी बच्चों को कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना वो पढ़ लेना। क्योंकि मैथ के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना मतलब बच्चों के साथ में धोखा करना है। साफ बात है, क्लियर बात है ये, वो तो आपको पता है, ठीक है। तो अब तैयारी करने कैसे, सुनो मेरी बात। आपको देखो क्या करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान से सुन लेना। भाई जिन बच्चों ने यहाँ पे कोर्स ले रखा है ना, वो बच्चे क्या सोच रहे हैं कि सर आप डायनेमिक्स में कितने यूनिट पढ़ा रहे हो, आप डायनेमिक्स में 3 यूनिट पढ़ा रहे हो, ठीक है। डायनेमिक्स में 3 पढ़ा रहे हैं ना, तो मैं क्या करता हूँ, पहली कर लेता हूँ, दूसरी कर लेता हूँ और तीसरी, 3 यूनिट करवा रखी है। कई बच्चे तो क्या है कि सोच रहे हैं सर हम 1 यूनिट कर लेंगे और 1 यूनिट से पास हो जाएंगे।
भैया जो गलतफहमी है उसको दूर कर लेना, क्योंकि जो 1 यूनिट है उससे आपका काम नहीं बनेगा। क्योंकि जो डायनेमिक्स में मैं करवा रहा हूँ ना, डायनेमिक्स में जो आपको मैं पार्ट करवा रहा हूँ वो केवल 1 यूनिट का मैं एक ही पार्ट करवा रहा हूँ, दोनों पार्ट नहीं करवा रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताऊँ आपको, जैसे यहाँ पे मैं यूनिट नंबर फर्स्ट को पढ़ा रहा हूँ आपका, ठीक है, यूनिट नंबर आपके पास में फर्स्ट है, तो यूनिट नंबर फर्स्ट में केवल जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आएगा फर्स्ट, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए और बी, ये दो ही क्वेश्चन मिल पाएंगे जो अथवा में आते हैं ना, और करके अथवा में जो नीचे क्वेश्चन आते हैं आपका ए और बी और आता है, ये आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं केवल और केवल आपका एक ही पार्ट करवा रहा हूँ। ऐसा ही आपका जो यूनिट नंबर सेकंड है उसमें काम बनेगा, और ऐसा ही मैं यूनिट नंबर थर्ड में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट नंबर जो थर्ड है उसी प्रकार मैं यूनिट नंबर थर्ड को पढ़ा रहा हूँ। तो जो बच्चे पास होने की सोच रहे हैं ना, पास सिंपल, जो बच्चे पास होने की सोच रहे हैं वो भी कम से कम भैया यहाँ पे 2 यूनिट पढ़ के चलना। और यहाँ पे पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसका रिवीजन लगा लिया थ्योरेटिकल पोर्शन की तरह, नहीं नहीं, एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल, एक एक आर्टिकल आपको करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि डायनेमिक्स में कोई पास ही नहीं होगा। पास करने की बात कर रहा हूँ मैं, नंबर लाने की बात नहीं कर रहा, मैं पास करने की बात कर रहा हूँ। अगर आपने ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़े, आर्टिकल नहीं पढ़े, तो शायद आपका चांस ही नहीं है कि आप डायनेमिक्स में पास हो जाओ। हालांकि कॉम्प्लेक्स में अलजेब्रा में पास हो सकते हो आप, नोट्स पढ़ के पास हो सकते हो, एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस करके पास हो सकते हो आप, लेकिन 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 डायनेमिक्स में ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मैंने ये वीडियो क्यों बनाई? मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि बच्चों को ये पता तो चले कि कम से कम भाई ये डायनेमिक्स में ये सिचुएशन है और ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि बाद में बच्चे बोलते हैं कि सर आपने पहले नहीं बताया, हमने पहले हम अच्छी तैयारी करते, क्वेश्चन भी पढ़ते, आर्टिकल भी पढ़ते। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है और आप समझ गए होंगे कि आपको डायनेमिक्स में कैसे पढ़ना है। जिन बच्चों को मतलब अच्छे नंबर लेके आने हैं, बढ़िया परसेंटेज बनानी है, तो वो तीनों यूनिट करेंगे और तीनों यूनिट में से एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे पूरे के पूरे करने हैं डायनेमिक्स में, खासकर तो डायनेमिक्स में तीनों के तीनों यूनिट पढ़नी है, कंप्लीट पढ़ना है एक एक पोर्शन। जो मैंने नोट्स में करवाया ना वो पढ़ लेना, नोट से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एक और अच्छी बात आपके लिए है कि डायनेमिक्स में ना क्वेश्चन बाहर से नहीं आता, क्वेश्चन जो है ना वो सेम एज इट इज बुक में जो क्वेश्चन होगा वो का वो क्वेश्चन आपका एज इट इज उठता है वो क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन में कोई फेरबदल नहीं होगा। क्वेश्चन एज इट इज आते हैं, लेकिन क्वेश्चन सारे धांसू हैं। इसका मतलब है कि एक एक क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपका पेन वहां पे चलेगा ही नहीं, मतलब आप पेपर खाली छोड़ के आओगे, क्योंकि कुछ लिखा कुछ आएगा नहीं आपसे। मतलब ये मान लो कि कॉपी खाली छोड़ के आ जाओगे आप वहां पे, सही बात है, क्योंकि वहां पे अपन फालतू कुछ लिख ही नहीं सकते उस क्वेश्चन के अंदर, ये बात है। तो बात समझ में आपको आ गई है। बाकी रही बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथ में प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा, केवल और केवल मैं आपको गाइडेंस करूंगा कि भाई आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। अब जो बच्चे देखो जिनको पास होना है ना, पास होना है, 2 यूनिट पढ़नी है, तो अब वो बच्चे कह रहे हैं सर हम कौन सी 2 यूनिट पढ़े जिससे कि हमें आसानी रहे और हम आराम से पास हो जाएं। आप सेकंड और थर्ड यूनिट पढ़ लेना, दोनों दोनों आपके लिए छोटी रहेगी, सिंपल भी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, लॉजिक इतने ज़्यादा नहीं है, छोटी छोटी यूनिट है। लेकिन आप पहली पढ़ोगे तो अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हो, पूरे में से पूरे नंबर लेके आने हैं, पहली दूसरी तीसरी तीनों पढ़ना, रिस्क मत लेना, बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। 1 यूनिट से पास नहीं हो पाओगे डायनेमिक्स में, मैं पहले बोल रहा हूँ। और ये वीडियो जिस भी बच्चे ने देख लिया है, आपका दोस्त है, उसको सभी को बता देना, वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो पहुँचना ज़रूरी है डायनेमिक्स में, खासकर बच्चों को पता लगना ज़रूरी है कि ऐसा सिस्टम है, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो भी बच्चे जिन्होंने कोर्स ले रखा है अपने पास में से, वो बच्चे अब क्या करेंगे, जो अपने कॉलेज में जितने सारे बच्चे हैं उन सभी को बताना कि भाई जो डायनेमिक्स है, मतलब मैथ का किसी को अगर कोर्स चाहिए तो रिवीजन क्लासेज अभी स्टार्ट हो चुकी हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहा हूँ मैं अभी, तो कॉम्प्लेक्स में पूरी 3 करवाऊंगा, फिर अलजेब्रा में पूरी 3 होगी, और फिर डायनेमिक्स में आपकी पूरी 3 होगी। और डायनेमिक्स में तो खासकर ये है कि भाई जो बच्चा जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो अब पढ़ना चालू कर दे, और रिवीजन क्लासेज की बजाय अब वो क्या करे, पूरी जो क्लासेज मैंने पढ़ा रखी है क्लास के अंदर वो क्लास लेगा ना पहले, तब जाके उसको रिवीजन क्लास समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी समझ में। तो ये है अपनी पूरी वीडियो का कंक्लूजन, ठीक है। तो जिस भी बच्चे को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, तो वो कमेंट भी कर सकता है, और यहाँ पे नीचे लाइन चल रही है, इसमें आपके नंबर भी है अपने, उस पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। और जो भी BSc थर्ड ईयर का बच्चा है,
ऐसे सिचुएशन में फंसा हुआ है कि सर अब तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मेरे पास होने के चांस भी कम है, कुछ बता दो पास कैसे हो, तो मेरे से एक बार बात कर लेगा वो बच्चा, और कैसे तैयारी करनी है उसको मैं प्रॉपर गाइड करूँगा। टाइम, बच्चे सोच रहे टाइम हमारे पास बहुत कम है, टाइम आपके पास खूब है, खूब, इस टाइम में आप आराम से पढ़ के पास हो सकते हो। ठीक है, तो एक बार अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो आप मेरे पास कॉल कर लेना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। और बाकी और भी किसी प्रकार का डाउट है तो मेरे से कॉल करके कमेंट में आप पूछ सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।